हेलो। आज हम लोग लॉगरिथम में प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे और पहले इसको सीखने के बाद उसके बाद इसके ऊपर एक बेहतरीन सवाल करेंगे। शुरू से आखिर तक बने रहिए, इन तीनों रूल्स को सीखिए, अपने कॉपी में लिख के याद करिए। इसके अलावा इस सवाल को ट्राई करिए जो मैं देने वाला हूँ। उसके बाद सवाल को देखने के बाद एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए, तो मैं ये कह सकता हूँ लॉगरिथम में आपकी शक्ति और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो 3 रूल्स हैं, द 3 मस्केटियर्स, ठीक है, तो इससे हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला रूल है वो ये है कि अगर हमारे पास लॉग 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, राइट, बेस कुछ भी हो सकता है, तो ये बन जाता है लॉग पहले नंबर का उसी सेम बेस में और उसके साथ ऐड हो जाता है लॉग दूसरे नंबर का उसी सेम बेस पे। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट रूल कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग कोशेंट रूल देखेंगे। तो कोशेंट रूल में अगर आपके पास लॉग 2 नंबर्स का है जो कि a और b हैं और a अपॉन b है, सो ये ऑब्वियसली कोशेंट है। ठीक है, क्योंकि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें कोई कोशेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कोशेंट रूल बोलते हैं। और फिर फर्दर ये बन जाता है लॉग ऑफ द नंबर इन द न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ द नंबर इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, सो ये आपके पास कोशेंट रूल है। और इसके बाद तीसरा रूल है जो कि है पावर रूल। ठीक है, तो अब हम पावर रूल की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास लॉग ऑफ a रेज टू द पावर m है, इसका मतलब लॉग हमें एक नंबर का निकालना है जिसके पावर में या इंडेक्स में या एक्सपोनेंट में एक नंबर है। तो ये एक्सपोनेंट रूल या फिर पावर रूल बन जाता है m टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ a। ठीक है, सो ये 3 रूल्स हैं आपके पास और इन तीनों रूल से अब हम एक सम करेंगे। पर उसके पहले मैं आपको ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से समझा देता हूँ। पहला, log of a into b to any base is equal to log of a plus log of b होता है। ठीक है, तो इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट, और रूल के लिए मैं केवल एक कैपिटल R लिख देता हूं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये रूल है। चलो पहले वाले में हम रूल लिख देते हैं। तो ये आपके पास है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, और दूसरे वाले में जब हम R लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि ये रूल के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, अब दूसरा वाला है आपके पास कोशेंट रूल। ठीक है, और जो तीसरा वाला है वो आपके पास है पावर रूल। इन तीनों रूल्स में क्या है एक बार जल्दी से देख लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर सम्स करेंगे। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है और जैसे ही हमारा रिवीजन ख़त्म होता है आप लेक्चर को पॉज करेंगे, कॉपी में ये सारे नोट्स के तौर पे लिखेंगे, याद करेंगे और एक बार फिर खुद से दोहरा के लिखेंगे बिना देख के। ठीक है, so if you have log of a into b to any base, ये बन जाता है log of a to the same base plus log of b to the same base। अगर आप छोटे क्लासेस में हैं जैसे क्लास 8, 9, 10, तो अगर कोई बेस नहीं दिया हुआ है तो आप कॉमन लॉगरिथम की तरह बेस को 10 लेके चलेंगे। ठीक है, और अगर आप हायर क्लासेस में हैं तो बेसिस को आप ई लेके चलेंगे, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, बेस हमेशा सेम रहेगा। अगर टू द बेस 7 बात कर रहे हैं, टू द बेस 7, ये 2 टर्म्स जो राइट हैंड साइड में है उनका भी बेस हो जाएगा। ओके, अब अगर हम कोशेंट रूल की बात करते हैं तो लॉग ऑफ a अपॉन b अगर आपके पास है तो फिर ये बन जाएगा लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। ठीक है, अब ये a क्या है आपके पास? a है न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर में जो भी कांस्टेंट या फिर जो भी वेरिएबल है उसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। ये कोशेंट रूल कहलाता है। अब इसके बाद हम पावर रूल की बात करते हैं। तो पावर रूल या फिर एक्सपोनेंट रूल ये है,
अगर हम लॉग किसी एक नंबर का निकाल रहे हैं जिसके पावर में m है, ठीक है, तो ये m टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ a के बराबर होगा। अब बच्चों इसमें एक छोटी सी कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाती है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे अगर आपके पास है log ऑफ a होल रेज टू द पावर m, ये log ऑफ a रेज टू द पावर m के बराबर एकदम नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने देखा कि log ऑफ a जो कोई भी नंबर बन के आता है इस पूरे का पावर m है, पर अगर हम log ऑफ एक नंबर निकालते हैं जिस नंबर के पावर में m है तो ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा log ऑफ अ नंबर टू अनदर नंबर इन द पावर की हम बात कर रहे हैं, मतलब जो राइट हैंड साइड में है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर ऐसे बन के आया है तो फिर ये आप पावर रूल नहीं लगा सकते। चलिए, अब इसके बाद मैंने आपके पास एक बहुत ही अच्छा सम दिया है, अब आप इस सम को ट्राई करोगे, ठीक है। तो दिस बिफोर यू पीपल इज़ अ सम, राइट। इनिशियली आई वॉन्ट यू पीपल टू ट्राई इट आउट फॉर सम टाइम, ठीक है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, ठीक है। आप फिलहाल इसको पॉज करके, क्योंकि आप फॉर्मूले पहले से ही याद कर चुके हैं, आपको सब कुछ आता है, बस अपने ऊपर विश्वास करिए और एक इनिशिएशन का प्रोसेस ज़रूर शुरू करिए। दैट मीन्स आप जस्ट स्टार्ट करो जो भी आपको आता है, 2-2.5 मिनट 5 मिनट आप ट्राई करो, उसके बाद फिर से प्ले करके आप देखिए कैसे मैंने आप लोगों को सवाल को करके दिखाया है। सेकेंड एक्सप्लेनेशन तक देखिए, उसके बाद फिर से आप पॉज करके इस सवाल को दोबारा करिए, ठीक है। और मुझे लगता है आप लोग सब एक शांत जगह बैठे होंगे जहाँ पे कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से पढ़ रहे हैं बिना कोई डिस्टर्बेंस के, और आप खुद से अपने ऊपर विश्वास करके सम को ट्राई कर रहे हैं। और ये सब तभी हो सकता है जब आप बेड पे ना बैठे हों, क्योंकि बेड में धीरे धीरे हमको कमर में दर्द होने लगती है, फिर हम धीरे धीरे हाथ को बढ़ाते हैं, ठीक है, फिर और धीरे धीरे आगे जाते हैं हाथ को बढ़ाते हुए और धीमे से सो जाते हैं। आपको सोना नहीं है, आपको जागना है। ये टारगेट आपके पास है, इस टारगेट को अचीव करना है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है 100, ठीक है। ओके, अब ये 10 सेकंड हो गए और मैंने आपको कुछ हिदायतें दे दी, उन हिदायतों को आप फॉलो करिए, आप टॉपर बन जाओगे। चलिए, अब हम लोग टी और यू की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं, पहला वाला टी उसका नाम है, और दूसरा वाला जो आपके पास एक एक्सप्रेशन है लॉग में, उसका नाम आपको यू दिया हुआ है, ठीक है। ये टी निकालने के बाद उसमें से अगर हम यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं टी को निकालने की कोशिश करते हैं, ए लिखते हैं, जिसका मतलब है कि हम आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम टी की वैल्यू लिखते हैं, तो टी क्या है आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 5। कुछ दिखा? यस, वेरी गुड अंशिका। अभी हम लोग उस फॉर्मूले को अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। उस्मान, अब आगे देखिए, अब प्लस आपके पास log 3 है, तो बेटा उस्मान कुछ दिखा? दिख रहा है ना, वेरी गुड। अभी हम उसको अप्लाई करेंगे। फिलहाल हम बस सम को कॉपी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेप में हम क्या क्या कर सकते हैं इन अलग अलग टर्म्स को, ठीक है। तो इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इसके आगे आपके पास 3 log 2 है, सो इसमें भी मुझे लगता है कि जवाब को कुछ ना कुछ ज़रूर दिख रहा होगा, राइट। दिख रहा है, वेरी गुड। अब देखिए, इन्हीं 3 लॉज को हम यूज़ करके अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। फटाफट इन तीनों लॉज को हम लिख लेते हैं। देखिए, पहले वाले में आपके पास क्या लग रहा है, log ऑफ a raised to the power m is equal to m times of log of a। दिखा ना, ठीक है। अब देखिए, इसी तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, तो अब ये हो जाएगा आपके पास log ऑफ 5 raised to the power 2,
ठीक है, अब हम दूसरे वाले की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे वाले में आपके पास क्या दिया हुआ है, log 3 दिया हुआ है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे log a प्लस log b है। तो फिर हम आगे क्या करेंगे, हमारे पास रूल है log ऑफ a इंटू b। प्रोडक्ट रूल में है ये आपके पास log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ठीक है, सो ये हम अप्लाई करेंगे जो पहले, दूसरे और तीसरे टर्म्स में है। ठीक है, और थर्ड टर्म में आपके पास 3 log 2 है, जिसमें कि ये वाला रूल जो पावर रूल है हमने अप्लाई किया था, तो उसी को अप्लाई कर देंगे। फिलहाल अभी हम ये प्रोडक्ट रूल को ना यूज़ करके प्लस log 3 लिख देते हैं। ठीक है, और फिर थर्ड वाले टर्म में हम ये पावर रूल अप्लाई करके इसको लिख लेते हैं log ऑफ 2 रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, चाहे ये 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हो या फिर 6 नंबर्स का प्रोडक्ट हो, ये एकदम सेम तरीके से अप्लाई होगा। तो इसको फिर फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 5 स्क्वायर इंटू, यहाँ पे log 3 था तो इंटू 3, राइट, इंटू आपके पास हो जाएगा 2 क्यूब, जिसको हम लिख देंगे। ठीक है, और इन सब को हम ब्रैकेट में रख देंगे और फिर फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा log ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपको क्या कुछ दिख रहा है जिससे कि हम इसको बहुत सिंपल कर सकते हैं? यस अशफाक, दिख रहा है? नहीं, खैर मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को बड़े आराम से मज़े करना है। ठीक है, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ हमको दिख रहा है कि अगर हम 5 को ले लें 2 के साथ तो ये 10 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 5 को दोबारा अगर हम 2 के साथ ले लें तो ये फिर से एक और 10 बन जाएगा, और 10 इंटू 10 क्या हो जाता है, 100। बहुत आसान। ठीक है, इसके बाद अगर हम ये 3 और ये बचा हुआ 2 को ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 3 2 6। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट को बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 6, बहुत इजीली मल्टीप्लाई हो गया। तो थोड़ा सा हमें देखना होता है कि कैसे हम इन चीज़ों को सिंपल और सिंपल और सिंपल कर सकते हैं। तो आपका मैथ्स एक गेम की तरह बन जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। अच्छा, अब इसके आगे बेटा हम क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं log ऑफ 10 इंटू 10 इज़ 100 इंटू 6 इज़ 600। तो ये आपके पास हो जाएगा log ऑफ 600, और फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं। याद है ना ये क्या है, ये आपके पास t की वैल्यू है। ऊपर हम लोग ने देखा था कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये t है। तो फिलहाल इसको भी हम लिख देते हैं कि ये जो log 600 आया है ये एक्चुअली t की ही वैल्यू है जो आया है, और इसको हम मार्क कर देते हैं एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हम u की बात करते हैं। तो u हमारे पास क्या है, u हमारे पास है, उसको हम कॉपी कर लेते हैं। u है हाफ टाइम्स ऑफ log 36। ठीक है, हाफ टाइम्स ऑफ log 36। आरव दिखा बेटा, हाफ टाइम्स ऑफ log 36 दिख रहा है ना? गुड, अभी आगे चल के हम अप्लाई करेंगे। I hope Aksa, you can also see this. What rule is going to get applied in this? Good. And what about your friend Arpita? Are you focusing here or are you just focusing on what Aksa is doing? Put up your focus here. Okay? Okay, so this is plus 2 log 10. तो अब उसको भी हम लिख लेते हैं plus 2 log 10। ठीक है, अब इन चीज़ों को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और कॉपी करने के बाद एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो गई है ना। आपका ध्यान बढ़ता है और उसी के साथ आपका मार्क्स भी घटता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि जिसमें हमारा ध्यान ना बटे, है ना, हमारा कंसंट्रेशन चेन ना ब्रेक हो, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन चेन ब्रेक होगा तो फिर भी मार्क्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि हम गलतियाँ करेंगे और उन सारे गलतियों से हमारे मार्क्स भी कट जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब
फरहान जरा मुझे ये बताओ, पहले वाले में कौन सा रूल लगने वाला है? ओके, मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले वाले में आपके पास हम यूज़ करेंगे इस रूल को कि अब log of a raised to the power m will become equal to m times of log of a। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि log of a raised to the power m है, ठीक है, और वो क्या बन जाएगा, m टाइम्स ऑफ log of a। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आगे आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी m टाइम्स ऑफ log of 36 है, तो फिर फर्दर हम क्या करेंगे, ये 1/2 को 36 का पावर बना देंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में u हमारे पास क्या बन जा रहा है, u हमारे पास बन जा रहा है, आई एम सॉरी वी वर यूजिंग a different colored ink and I'm now going to use that is we'll be using dark blue color because earlier T was found out with black color. Now just to differentiate, now we are going to do this with blue ink. So u is equal to, अब हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं log of 36 Adarsh raised to the power 1/2, right? I take your name so that you can focus and you can just be here and not be anywhere else. Okay, अब अगला वाला अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास 2 log 10 आ गया है, तो ऑब्वियसली इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log of 10 raised to the power 2। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर ये पावर रूल है जिसको कि इन दोनों में हमने अप्लाई किया। फिर याद करो हमारे पास एक और रूल है बहुत प्यारा सा, वो क्या है, वो है अगर log of a into b है एरे, तो वो किसी भी बेस पे बन जाता है आपके पास log of a प्लस log of b। तो क्योंकि ये पहले से ही प्लस साइन है, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब आगे हम u की वैल्यू लिखने जा रहे हैं। u हो जा रहा है हमारे पास log of 36 raised to the power 1/2, जिसको कि हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 36। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 raised to the power 2, मतलब 10 into 10 से। ठीक है, तो अब बेटा एक चीज़ हम ये देख लेते हैं कि इस पावर 1/2 जो 36 में लिखा हुआ था उसको हमने स्क्वायर रूट क्यों लिखा। तो एक छोटा सा रूल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास रूट ऑफ a है तो इसका ये मतलब है कि a का जो पावर है वो हाफ है। ठीक है, और इसी तरीके से मान लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे 4th रूट राइट ऑफ b है, तो इसको हम लिख सकते हैं b raised to the power 1/4, राइट। इसका मतलब है हम b का 4th रूट निकालने वाले हैं। ठीक है, तो b अगर आपके पास 16 है, दैट इज 2 into 2 into 2 into 2, राइट, 4 बार 2 आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसका 4th रूट केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, सो 4 में से हम केवल 1 को लेंगे। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट में 2 में से हम 1 लेते हैं। तो अगर हम 36 की बात करें तो 36 6 into 6 है ना, तो अब अगले स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा log of 6 into 6 उसका स्क्वायर रूट, और ये फर्दर मल्टीप्लाइड है 10 into 10 से। ठीक है, हम एक ब्रैकेट बना देते हैं जिसमें कि ये लगेगा, ये थोड़ा सा अलग है और गलतियां होने की चांस कम हो जाएंगी। ठीक है, अब फिर फर्दर आगे हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ रूट ऑफ 6 into 6। तो क्योंकि ये 6 2 बार आया है तो आप केवल 6 को एक बार लोगे, राइट, और वही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। मुझे लगता है छोटे क्लासेस से आप लोगों ने ये सब सीख रखा है। तो ये आपके पास हो जाएगा 6 into 10 into 10। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक नई चीज़ हो रही है। क्या हो रहा है? हाँ फजल, देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे log 600 हो गया, और पिछले बार आप याद करो, पिछले बार भी आपके पास log 600 था, और क्योंकि कोई भी बेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, देखो यहाँ पे log 600 ही आया था t की वैल्यू, तो हम बेस 10 ही इसको मान के चलेंगे। ठीक, अब आगे बेटा हम ये लिख सकते हैं कि अब अगर हमें t माइनस u निकालना है, तो t माइनस u क्या हो जाएगा बच्चों, t माइनस u हो जाएगा
log 600 जो कि t की वैल्यू थी, राइट, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए t की वैल्यू क्या था, log 600, ठीक है। उसमें से अब ये सेकेंड इक्वेशन में जो हमको मिल गया है u की वैल्यू, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये कितना है आपके पास, ये भी log 600 आ गया है। तो ये log 600 माइनस log 600 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और अब हमें 0 आ जाएगा, मिल जाएगा एज आंसर। और फिर फाइनली हम कह देंगे कि t माइनस यू की जो वैल्यू है वो कितना है आपके पास, 0, राइट। तो ये बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन था जिसमें कि ये हम लोग ने सॉल्व करके ये फाइनली निकाला कि t माइनस यू की जो वैल्यू है वो एक्चुअली कितना है, वो 1 है, ठीक है। और ये जो फाइनली आंसर हमने निकाला है इसको हम छोटे से डब्बे में रख देंगे जिसमें से ये क्लियर हो जाए कि ये हमारा फाइनल आंसर है। और टीचर जब इसको एक अलग कलर के बॉक्स में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ये समझ जाएंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप आंसर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास ये t माइनस यू की वैल्यू 0 आ गई है। अब मैं पूरी चीज़ को आपको अच्छी तरह से एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसमें कोई गलतियाँ ना हो। अभी तक आप लोगों ने पेन नहीं उठाना चाहिए और अभी आप लोगों को कॉपी बुक नहीं खोलना चाहिए, बस चुपचाप इसको फिर से एक बार दोबारा देखिए। जो छोटे छोटे शक होंगे वो आपके हट जाएंगे, राइट, और ये परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, इवैल्यूएट t माइनस यू। तो t देखिए आपको ये दिया हुआ है और आपको u जो है वो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो t की वैल्यू हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्योंकि आपके पास 2 log 5 है तो यहाँ पे जो आपके पास पावर रूल है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आपके पास 3 log 2 है, उसमें भी आपके पास पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो इन दोनों में हम पावर रूल सबसे पहले अप्लाई करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपके पास हो जाएगा log ऑफ 5 स्क्वायर 2 log 5 की जगह पे, और 3 log 2 की जगह पे ये आपके पास हो जाएगा log ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 3। अब आप ये तीनों जो log के एक्सप्रेशंस हैं, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप ये मान के चलेंगे कि इनका जो बेस है वो 10 है, ठीक है। और क्योंकि ये आपस में एडेड हैं तो हमारे पास अब प्रोडक्ट रूल आ जाएगा जो ये कहेगा log a इंटू बी इज़ इक्वल टू log a प्लस log b। तो यहाँ पे ये क्योंकि तीनों चीज़ें log की एडेड हैं तो ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ स्पेशल करने की कोशिश करते हैं जिसमें कि हम कैलकुलेशन ज़्यादा सिंपली करें। अगर हम 5 स्क्वायर 25 इंटू 3 हम करेंगे तो वो 75 हो जाएगा, फिर 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसको सिंपल करने के लिए थोड़ा सा बुद्धि का अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 इज़ 10 एंड 5 इंटू 2 इज़ अगेन 10। तो ये 10 इंटू 10 आपके पास हो गया, बचा 3 इंटू 2, सो 3 इंटू 2 क्या हो गया 6। सो 6 इंटू 10 इज 60 इंटू 10 इज 600। सो t की वैल्यू आपके पास आ गया log 600, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देंगे और इसके बाद हम आ जाएंगे अगले स्टेप में जहाँ पे कि हम u की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। u हम लोग ने कॉपी किया था कि हाफ टाइम्स ऑफ log 36 प्लस 2 log 10 है, ठीक है। और इस चीज़ की वैल्यू अब हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें दिख रहा है फिर से हमारे पास जो पावर रूल है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। log ऑफ a रेज टू द पावर m इज़ इक्वल टू m टाइम्स ऑफ log ऑफ a। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 36 रेज टू द पावर 1/2 प्लस log ऑफ 10 रेज टू द पावर 2। और आप ये मान के चलेंगे कि इन दोनों का बेस क्या है, 10, ठीक है। अब इसके आगे बेटा हम क्या करेंगे कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और क्योंकि ये दो नंबर्स के लॉग का सम है तो ये दो नंबर्स के प्रोडक्ट का लॉग बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्योंकि 36 रेज टू द पावर 1/2 है, अगर कोई भी नंबर का पावर 1/2 होता है तो उसका मतलब होता है कि हम उसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा √36 इंटू 10 स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10। अच्छा, अब √36 में हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 का रूट,
और 2 बार जब 6 आया है तो केवल 1 बार 6 लिखा जाएगा। इस तरीके से ऐसा ही होता है स्क्वायर रूट में। और फिर फर्दर ये 10 इंटू 10 से मल्टीप्लाइड है, तो आगे चल के ये बन जाएगा log ऑफ 600। ठीक है, अब t माइनस यू में हो जाएगा log 600 माइनस log 600। ठीक है, तो क्योंकि दोनों ही एकदम सेम टू सेम है, आप t की वैल्यू भी देख लो log 600, और u की वैल्यू अभी हम लोग ने निकाला है कि वो 600 है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार और u लिख देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। u की वैल्यू हम लोग ने कितनी निकाली है, log 600। तो log 600 माइनस log 600 ज़ीरो हो जाएगा, तो t माइनस यू की वैल्यू ज़ीरो हो गई। यही हमारे पास फाइनल आंसर है। तो ये सबको सब कुछ क्लियर हो गया। हाँ, अब आपके पास गो अहेड है कि आप इसको पॉज करें और फिर से इस सम को दोबारा करें। कहीं पे भी अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लेक्चर को खोल के देखें या फिर सोल्यूशन को देखें, राइट, और फिर आप इस सम को दोबारा एक बार और करोगे। ठीक है, ये सब काम जो आपने किया है ये आप मुझे ईमेल कर दोगे themathematicshelpline@gmail.com। ठीक है, मैं इसको देखूंगा कि आप रेगुलरली काम कर रहे हो, और जब आपको मिला है कोशिश करिए इसके 2 घंटे के अंदर आप मुझे CWDA भेज दो। CWDA मतलब क्लास वर्क डन अगेन, जब आपने ये सब सारे सवाल खुद से एक बार किए हैं। मुझे लगता है इस प्रयास से आप लोग एकदम मैथ्स में धीरे 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 एकदम परफेक्ट हो जाओगे। आपके पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मेरे पास बहुत सारा खुशी, मुझे बहुत सारी खुशी मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, अपना हार्ड लेबर करते रहें। आई एम देयर विद यू। I'll ensure that you get as close to 100 as possible. So make sure that you keep working hard, right? Remember, for you people, I have taken this initiative to teach you people in Hindi, which is our national language, so that you're able to grasp all of this with ease, right? So do mathematics the way that I'm telling you, step by step, right? And I'm sure you will get success. Bye children, have a nice time. Bye.